हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। देखिए, ये जो लेक्चर है हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए है और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक अवधारणा। और टॉपिक है हमारा आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा। अब इस विचारधारा से हम रिलेटेड क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे यानी कि अर्थ, उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी कि आइडियोलॉजी के अंत की बात कैसे की गई। देन हम पढ़ेंगे सपोर्टर एंड क्रिटिसिज्म और उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स। तो ये हैं आज के हमारे सारे टॉपिक जो हम कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विचारधारा का अर्थ, मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी। देखिए, विचारधारा शब्द के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? एक फ्रांसीसी विचारक हैं जिनका नाम क्या है? एंटोनी डेस्टर डी टिरेसी। ये नाम आप याद रखिएगा। और इस शब्द का प्रयोग इन्होंने कब किया? 1796 में। Originator of the word ideology in the French thinker Antonio Descartes de Tracy. This word was used for the first time in 1796. इन्होंने विचारधारा के विचारों को विज्ञान के रूप में यानी कि साइंस के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया, परंतु वह असफल रहा। यानी कि ही ट्राइड टू डेवलप आइडियोलॉजी एज अ साइंस ऑफ आइडियाज बट ही फेल्ड। इसके बाद विचारधारा शब्द का प्रयोग राजनीतिक विद्वानों ने किया, तभी तो हम आज राजनीति विज्ञान में इसको पढ़ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने क्या किया था? साइंस में किया था, लेकिन वो फेल हो गए थे। उसके बाद ये राजनीति में आया। आफ्टर दिस वर्ड आइडियोलॉजी वाज यूज्ड बाय पॉलिटिकल स्कॉलर्स। देखिए, विचारधारा के दो अर्थ हैं। पहला वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, दूसरा विचारधाराओं के अनुसार विचारधारा यानी आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजीज। आगे बढ़ते हैं। विचारधारा के दो अर्थों का संदर्भ इस प्रकार है, यानी कि ये वस्तुनिष्ठ क्या है? ये विचारधारा कैसी है? एक व्यापक और निष्पक्ष अर्थ है जो इसे किसी भी विशेष संदर्भ या मान्यताओं के बिना परिभाषित करता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि विचारधारा किसी भी समूह समाज की संगठित विश्वास मूल्यों का एक सेट है जो उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण को आकार देते हैं। यानी कि ये आइडियोलॉजी कैसी है? एक ब्रॉड है, न्यूट्रल है, और ये क्या डिफाइन करती है? विदाउट एनी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और बिलीव्स। और ये क्या करती है? सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड है बिलीफ एंड वैल्यूज का एनी ग्रुप्स यानी कि सोसाइटी। और ये सेप कैसा देती है? सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये क्या पढ़ा हमने? आइडियोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग पढ़ा। अब पढ़ते हैं विचारधाराओं के अनुसार विचारधारा का अर्थ। इसमें क्या बोला है? विचारधारा का अर्थ इस पर निर्भर करता है कि कौन सी विचारधारा इसे परिभाषित कर रही है, यानी कि कौन सी आइडियोलॉजी इसे परिभाषित कर रही है। विभिन्न विचारधाराएं जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, राष्ट्रवाद, नारीवाद, अपना इनका क्या होता है? अलग अलग दृष्टिकोण होता है और ये अलग अलग दृष्टिकोण से इसे क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे समाजवाद के दृष्टिकोण से विचारधारा करते हैं सामाजिक समानता लाना, आर्थिक न्याय हो सकता है। पूंजीवाद से के दृष्टिकोण से जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और बाजार अर्थव्यवस्था पर जोर देना। और नारीवाद से यानी कि उसको लेकर कि पिट सत्तात्मक जो सत्ता है उसको समाप्त करना, दोनों को इक्वल समझना। ये देखिए इंग्लिश में मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजीज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी डिपेंड ऑन विच आइडियोलॉजी इज डिफाइनिंग इट। यानी कि जो डिफाइन करता है ये उसी पर डिपेंड करती है। डिफरेंट आइडियोलॉजी जैसे सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, नेशनलिज्म, फेमिनिज्म डिफाइन आइडियोलॉजी फ्रॉम देयर आउन पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जांपल जैसे अभी पढ़ा, सोशलिज्म किस चीज़ की बात करता है? सोशल इक्वालिटी की करता है और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। वहीं कैपिटलिज्म किस बात की बात करता है? कि इंडिविजुअल फ्रीडम हो और मार्केट इकोनॉमी फ्रीडम हो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, यानी जो मार्क्सवादी हैं उन्होंने विचारधारा पर क्या बोला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स की, यानी कि विचारधारा मिथ्या चेतना है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आइडियोलॉजी कैसी है? फॉल्स कॉन्शियसनेस है। मार्क्स ने स्वयं को क्या बोला? मार्क्स कॉल्ड हिमसेल्फ ए साइंटिस्ट, यानी उन्होंने खुद को एक वैज्ञानिक माना है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास में एग्जाम में आती है, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये है लेनिन की विचारधारा, इन्होंने बोला है विचारधारा मात्र एक विरोध नहीं है बल्कि बुर्जुआवादी विचारधारा का विरोध किया गया तथा समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया गया। इन्होंने क्या बोला? लेनिन डिड नॉट अपोज आइडियोलॉजी अलोन, ही अपोज्ड बुर्जुआ आइडियोलॉजी। यानी कि ये बुर्जुआ आइडियोलॉजी का विरोध करते हैं और सपोर्ट किसे करते हैं? एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे हैं ये कॉल पॉपर, जिन्होंने क्या बोला है? विचारधारा क्या है? एक एग्जाम्पल ऑफ ए क्लोज सोसाइटी। उन्होंने मार्क्स को बंद समाज की संज्ञा दी है। मार्क्स को क्या बोला है? क्लोज सोसाइटी। और इसके बाद उन्होंने बोला है कि मार्क्सवाद एक विचारधारा है जो उदारवादी मुक्त समाज का समर्थक है।
इन्होंने बोला है कि मार्क्सिज्म इन आइडियोलॉजी व्हाइल लिबरल आर सपोर्टर फॉर अ फ्री सोसाइटी। इन्होंने मुक्त समाज का शत्रु भी बोला है। किसे बोला है ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। आगे देखते हैं जर्मीनो के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू जर्मीनो, मार्क्सवाद एक विचारधारा है, राजनीतिक सिद्धांत नहीं। जर्मीनो ने क्या बोला है कि मार्क्सिज्म इज एन आइडियोलॉजी नॉट अ पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव द आइडियोलॉजी, रूढ़िवादियों के अनुसार। रूढ़िवादी क्या बोलते हैं कि विचारधारा की खोज समुद्र में भटकी हुई नाव की खोज जैसी है, इसलिए रूढ़िवाद विचारधारा की बजाय परंपरा और प्रथाओं को महत्व देते हैं। रूढ़िवादी किस चीज पर बात करते हैं? ये बात करते हैं ट्रेडिशन एंड कस्टम्स पर। तो इसको याद रखिएगा। कंजर्वेटिव क्या किस बात पर बात करते हैं? परंपराओं एवं प्रथाओं। अब देखते हैं विचारधारा के अंत की बात किसने की? द डिबेट अबाउट द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। ये शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? अल्बर्ट कामू ने। एंड ऑफ आइडियोलॉजी फर्स्ट यूज बाय अल्बर्ट कामू। ये एग्जाम में आया है, इसको भी याद रखिएगा कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी को किसने फर्स्ट टाइम बोला? तो ये है अल्बर्ट कामू। उसके बाद हम देखते हैं प्रसिद्ध समाजशास्त्री डैनियल वेल। इन्होंने क्या बोला एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात कब की? 1960। द फेमस सोशलिस्ट हैं ये डैनियल वेल, और इन्होंने बात की थी एंड ऑफ आइडियोलॉजी की 1960 में। लेकिन 1953 में इटली के एक मिलान शहर में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इन्होंने विचारधारा के अंत का नारा दिया था। खत्म, इन्होंने एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात की 1960 में, लेकिन नारा कब दिया? 1953 में। ये देखिए, इन द ईयर 1953 a conference was organized in the city of Milan, Italy, in which slogan of end of ideology। इन्होंने ये भी तर्क दिया कि सभी समाज लगभग एक जैसी विकास प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं। डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो सब सेम अपना रहे हैं, चाहे वे किसी भी विचारधारा का पालन करते हों, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी को मानते हों। इसके बाद देखते हैं हम पश्चिमी विचारकों ने क्या बोला, यानी वेस्टर्न थिंकर क्या बोलते हैं। विचारधारा के अंत के समर्थन में उन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया? अभिसरण का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस, जिनके अनुसार पूंजीवादी समाज एक कल्याणकारी राज्य बन रहे हैं, जबकि जो समाजवादी व्यवस्था है वो राज्य के द्वारा पूंजीवादी अपनाया जा रहा है। तो ये किसकी है? ये वेस्टर्न थिंकर का है। ये सपोर्ट करते हैं एंड ऑफ आइडियोलॉजी को, यानी थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस को। कैपिटलिस्ट सोसाइटी आर बिकमिंग वेलफेयर ओरिएंटेड in the socialist system, capitalism is being adopted by the state। इसके बाद हम देखते हैं कि विचारधारा के अंत की बात किसने की है, यानी क्रिटिसिज्म ऑफ द एंड ऑफ आइडियोलॉजी थ्योरी। रिचर्ड टिटमस, सी राइट मिल्स, सी बी मैकफरसन। इन्होंने क्या किया है? विचारधारा के अंत की आलोचना की है। इनके नाम याद रखिएगा, तीन ही नाम है, रिचर्ड टिटमस, सी राइट मिल्स और सी बी मैकफरसन। टिटमस ने लिखा है कि अब भी समाज में एक अधिकार पूर्ण जमाव, सामाजिक विघटन व सांस्कृतिक वंचन विद्यमान है जो विचारधारा के अस्तित्व की मांग करते हैं। टिटमस क्या लिखते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंसेंट्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल डिप्राइवेशन स्टिल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी विच डिमांड द एक्सिस्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। अब देखते हैं सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स ने क्या बोला है? विचारधारा के अंत के समर्थकों को कैसा बोलते हैं? स्टेटस क्विस्टस, यानी कि यथा स्थितिवाद। उसके बाद आते हैं सीबी मैकफरसन। इन्होंने क्या बोला है? विचारधारा के अंत का नारा लगाने वाले लोग बाजारवादी समाज के भीतर समतामूलक वितरण की समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ये बोलते हैं कि who rise the slogan of ideology find a solution of the problem of equitable distribution within the market society। तो इन सब ने क्या क्या है? विचारधारा के अंत जो है ये एंड ऑफ आइडियोलॉजी, इसका क्रिटिसिज्म क्या है? इनके नाम याद रखिएगा, रिचर्ड टिटमस, सी राइट मिल, सी बी मैकफरसन। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट बुक्स की। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डैनियल वेल की बुक। इनकी फर्स्ट बुक है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जो कि 1960 में आई। उसके बाद है द कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, 1976। उसके बाद है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, 1973। एंड ऑफ आइडियोलॉजी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद हम पढ़ते हैं रोल्फ डे हरनडोर्फ की क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, 1959। सेकेंड है एसे इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी, 1968। एंड में हम पढ़ते हैं सिमोन मार्टिन लिप्सिट, जिनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल मैन, 1960। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने इसका मीनिंग पढ़ा, इसका डेफिनेशन पढ़ी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी पढ़ी, सपोर्टर एंड क्रिटिसिज्म पढ़े और इंपोर्टेंट बुक्स पढ़ी। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से
जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।